हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं जिसके एमसीक्यू आपके एलटी, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, यहां तक कि जो नीट एग्ज़ाम है उसमें पूछे जाते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है प्लांट एनाटॉमी। तो प्लांट एनाटॉमी में हर एग्ज़ाम से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं और ये टॉपिक आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है एम्फीवेसल वस्कुलर बंडल आर फाउंड इन, यानी कि एम्फीवेसल संवहन बंडल पाया जाता है। तो आइए पहले समझते हैं कि एम्फीवेसल और एम्फीक्राइवल वस्कुलर बंडल होते क्या है। तो आपको बता दें कि कंसेंट्रिक वस्कुलर बंडल के अंतर्गत एम्फीवेसल और एम्फीक्राइवल वस्कुलर बंडल आते हैं। जो एम्फीवेसल वस्कुलर बंडल होते हैं उनमें फ्लोएम जाइलम के थ्रू घिरा होता है। तो याद रखिएगा, एम्फीवेसल वस्कुलर बंडल में जो फ्लोएम होता है वो जाइलम के थ्रू घिरा होता है। तो आप नाम से भी याद कर सकते हैं, एम्फी का मतलब क्या होता है, बोथ होता है, और वेसल का मतलब क्या हुआ, जाइलम हुआ। और वहीं हम बात करें एम्फीक्राइवल की, तो एम्फीक्राइवल में जाइलम बीच में पाया जाता है और फ्लोएम उसको चारों तरफ से घेरे रखता है। तो आपको बता दें कि एम्फीवेसल वस्कुलर बंडल 2 प्लांट में पाए जाते हैं, एक तो है ड्रेसिना और दूसरा है यक्का। इसको याद रखिए, यही 2 एग्जाम्पल है एम्फीवेसल वस्कुलर बंडल में। तो यहाँ पर आपका जो दिया हुआ ऑप्शन है ऑप्शन सी है, जो कि सही है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ड्रेसिना। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एज ए ट्री ग्रो ओल्डर विच वन ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इंक्रीज रैपिडली इन थिकनेस, यानी कि जैसे जैसे किसी वृक्ष की आयु बढ़ती है निम्न में से कौन सा ऊतक मोटाई में तेजी से वृद्धि करता है। यानी कि कोई भी पौधा जैसे जैसे आयु बढ़ती है वो मोटाई में बढ़ता जाता है, तो वो किस ऊतक के कारण बढ़ता है, सैपवुड के कारण होता है, कॉर्टेक्स के कारण होता है, हार्टवुड के कारण होता है, या फिर फेलेम के कारण होता है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, हार्टवुड, यानी कि अंतःकाष्ठ। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हिस्टोजन थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। तो आपको बता दें कि हिस्टोजन थ्योरी देने वाले साइंटिस्ट थे हैंस्टीन। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज प्रोजिनाइटर ऑफ एंजियोस्पर्म, यानी कि निम्नलिखित में से कौन आवृत्त बीजियों का जनक माना जाता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनके सीड कवर्ड होते हैं, और प्रायः हमारे चारों तरफ जितने भी प्लांट पाए जाते हैं मैक्सिमम वो सभी एंजियोस्पर्म है, चाहे वो नीम हो, आम हो, तुलसी हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि एंजियोस्पर्म का प्रोजेनाइटर किसे कहा जाता है। तो आवृत्त बीजी का जनक मानते हैं नीटल्स को। और बता दें कि नीटम से ही वेसल शुरू हो जाते हैं, सीड हैबिट शुरू हो जाती है, और इसी के साथ साथ फ्लावरिंग कैरेक्टर भी उत्पन्न हो जाते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है द पीरियड ऑफ ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म इज, यानी कि आवृत्त बीजियों की उत्पत्ति का काल है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जितने भी जंतु और पौधे हैं उनका जियोलॉजिकल टाइम स्केल में हम उत्पत्ति को देख सकते हैं। और वहीं हम बात करें आवृत्त बीजी की, तो आवृत्त बीजी की उत्पत्ति लेट क्रिटेशियस में हुई है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है कंपेनियन सेल आर यूजुअली एसोसिएटेड विथ, यानी कि सह कोशिकाएँ प्रायः संबंधित होती हैं। तो हम सभी जानते हैं कि जो कंपेनियन सेल है वो पाए जाते हैं फ्लोएम में, और जो कंपेनियन सेल होती हैं वो सिर्फ ट्यूब से संबंधित होती है, यानी कि चलनी कोशिकाओं के साथ जुड़ी होती है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेक्रेटरी टिश्यू, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्रावी ऊतक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उन 4 ऑप्शन में आपको स्रावित ऊतक के बारे में बताना है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, हाइडेथोट, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि जो बिंदु स्राव है यानी कि जो गटेंशन है वो किसके थ्रू होता है, हाइडेथोट्स के थ्रू होता है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स एनामलस सेकेंडरी ग्रोथ इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एसेसरी कैम्बियन रिंग, यानी कि निम्नलिखित में से किन पौधों में अतिरिक्त कैम्बियल वलय बनने के कारण असंगत द्वितीयक वृद्धि होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है, बोराविया। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है लिग्निन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल वॉल कंपोनेंट ऑफ, यानी कि लिग्निन किस कोशिका भित्ति का विशिष्ट भाग है।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है जाइलम का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है द टॉन्स ऑफ बॉर्डेड पिथ इज मेड अप ऑफ। तो जो टॉन्स होते हैं वो बने होते हैं सुवेरिन के। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स इन इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नामांकलेचर इज। यानी कि इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नामांकलेचर में कुल कितने सिद्धांत हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है 6। अगला क्वेश्चन है द फ्लोएम ऑफ जिम्नोस्पर्म डिफर फ्रॉम एंजियोस्पर्म इन। यानी कि अनावृत बीजियों का फ्लोएम आवृत बीजियों से किसमें भिन्न है। तो यहाँ पर पूछा हुआ है कि जो जिम्नोस्पर्म का फ्लोएम है वो एंजियोस्पर्म के फ्लोएम से कैसे भिन्न है। तो आपको बता दें कि जो जिम्नोस्पर्म के फ्लोएम होते हैं उनमें कंपेनियन सेल नहीं पाए जाते, कंपेनियन सेल का अभाव होता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है हैविंग नो कंपेनियन सेल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्विसेंट सेंटर इज प्रेजेंट इन। यानी कि क्विसेंट सेंटर उपस्थित होता है। तो आपको बता दें कि क्विसेंट सेंटर कहाँ पाया जाता है। तो जैसे आप देख सकते हैं ये रूट है, ये नीचे वाला रीजन जो है वो रूट कैप है और यहाँ के जो सेल होते हैं उसी को हम बोलते हैं क्विसेंट सेंटर। तो ये वाला भाग जो है यही है क्विसेंट सेंटर। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है रूट एपेक्स। यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जो कि इम्पोर्टेंट है। क्विसेंट सेंटर किसने दिया था। तो क्विसेंट सेंटर दिया था क्लोव्स ने CLOWES 1956 में। और इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि यह किस में दिया था, यानी कि किस पौधे में दिया था। तो उन्होंने दिया था मेज में यानी कि मक्के में। और इन्होंने बताया था कि जो क्विसेंट सेंटर एरिया होता है वहाँ पर जो सेल होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं और यहाँ पर DNA RNA और प्रोटीन की मात्रा कम होती है। तो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि रूट एपेक्स के किस भाग में DNA RNA प्रोटीन की मात्रा कम होती है। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा क्विसेंट सेंटर। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल टेक्स पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट ड्यूरिंग सेल डिवीजन। यानी कि कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट बनाने में कौन कोशिकांग भाग लेता है। आपके ऑप्शन है वैक्यूल, लाइसोसोम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और पैरोक्सिसोम। तो जब प्लांट सेल में कोशिका विभाजन होता है तो 2 सेल बनते हैं। तो 2 सेल के बीच सेल प्लेट बनता है और ये सेल प्लेट किसके द्वारा बनता है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी स्टेट्स दैट द रूट एंड शूट एपेस ऑफ प्लांट कंसिस्ट ऑफ डर्मेटोजेन, पेरिब्लेम एंड प्लीरोम। यानी कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत यह बतलाता है कि पौधों में रूट तथा शूट एपेक्स डर्मेटोजेन, पेरिब्लेम तथा लीरोम का बना होता है। तो यहाँ पर लीरोम नहीं होगा, प्लीरोम होगा, गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है हिस्टोजन थ्योरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इन्वर्टेड कॉर्टिकल वस्कुलर बंडल आर फाउंड इन। यानी कि प्रतिलोमित वल्कुटी संवहन बंडल पाया जाता है। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है TGT PGT बायोलॉजी का और बहुत सालों में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है निक्टेंथिस। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इंटरजाइलरी एज वेल एज इंट्राजाइलरी फ्लोएम इज फाउंड इन। तो ये भी क्वेश्चन TGT PGT बायोलॉजी का बड़ा कॉमन क्वेश्चन और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है स्ट्रेक्नॉस में। तो ये जो प्लांट है इसको हम नॉक्स भूमिका भी बोलते हैं, ठीक है। और आपको बता दें कि होम्योपैथ दवाओं में इसका यूज़ किया जाता है। तो जब पेट साफ नहीं होता या मानसिक रूप से आप परेशान होते हैं तो उसमें एक दवाई दी जाती है नॉक्स भूमिका और ये पाया जाता है प्लांट से स्ट्रिक्नॉस, जिसका बॉटनिकल नेम है स्ट्रिक्नॉस। अगला क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टाइलोसिस आर फाउंड इन। यानी कि टाइलोसिस पाए जाते हैं। तो आपको बता दें कि जो टाइलोसिस होती है वो पाई जाती है हार्टवुड में। यानी कि आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में इसे शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिएगा और ऊपर की ओर जो ऑल का ऑप्शन है उसे सेलेक्ट कीजिएगा ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पर पहुँचे।
तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।